देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने वाला देश का सबसे बड़ा ब्रांड अमूल है। इसकी शुरुआत करने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने 1946 में इस कंपनी की स्थापना की थी। आज इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए है और ये कंपनी करीब 3 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करती है। तो आज की इस वीडियो में हम अमूल की संपूर्ण केस स्टडी करेंगे और साथ ही अमूल का नाम अमूल कैसे पड़ा, अमूल का पूरा नाम क्या है और अमूल के पैकेट पर आने वाली ये गर्ल कौन है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो अमूल की केस स्टडी के लिए थोड़ा पीछे 1946 में चलते हैं। जब एक किसान दूध बेचने के लिए मंडी में जाता है तो उसका दूध कभी खरीदा जाता है, कभी नहीं खरीदा जाता और कभी आधा वापस लौटा दिया जाता है। और जो भी दूध बिकता था उसके अच्छे दाम नहीं मिलते थे और उस समय इन किसानों का बड़ा शोषण हो रहा था। इन सब परेशानियों को देखते हुए और शोषण को कम करने के लिए त्रिभुवन दास मिलने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इनसे मिलने के बाद मोरारजी देसाई और इन लोगों ने उन्हें इंस्पायर किया और कहा कि अब हमें सहकारिता की तैयारी कर लेनी चाहिए। उन दिनों एक ब्रिटिश दूध उत्पादन कंपनी पोल्सन थी, जो कि अंग्रेज़ों की थी और यहाँ पर किसानों का दूध अच्छी रेट पर नहीं लिया जाता था और कभी तो उनका दूध खरीदा ही नहीं जाता था। इन किसानों को न्याय दिलाने के लिए त्रिभुवन दास और वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर वर्गीज कुरियन से मिलने गए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने फॉरेन में ही अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटे थे। मोरारजी देसाई ने उनसे कहा कि यहाँ पर दूध बेचने वालों का बड़ा शोषण हो रहा है और सारी बातें उन्होंने उन्हें बताई। फिर वर्गीज कुरियन ने गांव-गांव जाकर देखा कि कैसे दूध लाया जाता है, कैसे बेचा जाता है और इन सब बातों को समझते हुए उन्होंने डेयरी खोलने का फैसला लिया। हालांकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन इतने पढ़े लिखे थे कि वह किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते थे और अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसानों की परेशानी और शोषण को ख़त्म करने के लिए एक फैसला लिया था और उन्होंने गुजरात के लोगों को इंस्पायर किया और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ एक कंपनी खड़ी करने की सोची और वहाँ के लोगों ने भी उनका खूब साथ दिया। और इसी तरह 20 साल तक उन्होंने एक अच्छा फाउंडेशन बना लिया था और देखते ही देखते जिस दूध वाले के पास एक गाय थी, उसके पास आज 20-25 गाय हो चुकी हैं और अब उनके पास हर ज़रूरत का सामान उपलब्ध होने लगा। ये सब कर दिखाया अमूल ने और आज न केवल हम दूध अपने ही देश में बेचते हैं, इसके अलावा हम अन्य देशों में भी दूध का एक्सपोर्ट करते हैं और आज पूरी दुनिया में अमूल सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई है। अमूल की स्ट्रेटेजी क्या थी कि किसानों से भी दूध अच्छे दाम पर लिया जाए और दूध खरीदने वालों को भी अच्छे दाम में दिया जाए ताकि उसे महंगा ना पड़े। और अमूल ने शुरू से ही सोचा कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए और इसी स्ट्रेटेजी पर अमूल आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है। अब बात आती है कि अमूल का नाम अमूल कैसे पड़ा। जब एक बार डॉक्टर वर्गीज कुरियन अपने केमिस्ट के साथ बैठे थे तो उनके केमिस्ट ने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो वर्गीज कुरियन ने कहा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तब उनकी केमिस्ट ने कहा कि क्यों ना इसका शॉर्ट नेम अमूल रख दिया जाए। अब डॉक्टर कुरियन ने पूछा कि अमूल का मतलब क्या होता है। तो उनके केमिस्ट ने कहा कि अमूल का मतलब अमूल्य होता है, यानी जिसका कोई मोल ना हो। और इस तरह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ये नाम पसंद आ गया। इस तरह कंपनी का ये नाम पड़ा और बाद में 1956 में अमूल बटर की शुरुआत हुई। लेकिन देश के अन्य ब्रांड भी अमूल को टक्कर दे रहे थे। अमूल को पोल्सन गर्ल नाम की एक कंपनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमूल ने बटर को प्रमोट करने के लिए एक नया तरीका निकाला और विज्ञापन बनाने वाले एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को अमूल का एक एडवर्टाइजिंग तैयार करने के लिए कहा। इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि यह विज्ञापन महिलाओं को पसंद आना चाहिए। फिर क्या था, कंपनी ने इस विज्ञापन के लिए एक लड़की को चुना और देखते देखते अमूल गर्ल लोगों को पसंद आने लगी, जिससे सीधे तौर पर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अमूल का यटरली बटरली कंपेनिंग सबसे ज़्यादा चलने वाला विज्ञापन था। और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वह एक बहुत ही सीधी, आसान, एक नई सोच के साथ और अपने ग्राहकों को एक ऐसा उत्पाद प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल के विज्ञापन में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया। अमूल की सफलता उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर रही, जिससे उसने ऐसे उत्पाद बनाए जहां देश के लोगों को एहसास था कि अगर हम अपने घरों में भी दूध मक्खन का उत्पादन करेंगे तो हमको इससे सस्ता नहीं पड़ने वाला। लोगों को उन पर एक विश्वास था कि अगर यह हमारे जैसे किसानों के घर से ही निकलकर बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो यह गलत चीज़ नहीं हो सकती।
अमूल का सालाना टर्नओवर यानी आमदनी साल 2016 में 11,600 करोड़ रुपए थी। वहीं 2017 में यह बढ़कर 20,723 करोड़ रुपए हो गई। साल 2018 में यह बढ़कर 29,225 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और अब साल 2019 की बात करें तो यह बढ़कर 32,960 करोड़ रुपए हो गई है। अमूल एक सहकारी संस्था के तौर पर काम करता है, इसलिए मुनाफे को लेकर ज़्यादा काम नहीं किया जाता। साल 2018 में अमूल का मुनाफा 49 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2019 में बढ़कर 53 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि दोस्तों अब डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यह अमूल प्रोडक्ट आज भी लोगों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की जगह इस कंपनी को संभालने वाले आर.एस. सोढी हैं, जिन्होंने 32 साल तक डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के साथ काम किया था। आर.एस. सोढी ही हैं जो कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए और आज भी इस कंपनी के संचालक आर.एस. सोढी ही हैं। तो दोस्तों ये थी अमूल की संपूर्ण केस स्टडी और मुझे उम्मीद है कि ये केस स्टडी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप ऐसी केस स्टडी या सक्सेस स्टोरी को मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और न करने के लिए भी दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।